वेलकम बैक टू एजुकेशन के में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे चली जाए। तो चलिए, आज का प्रश्न है वास्तविक संख्या 1.4 से एनसीईआरटी बुक से 1 नंबर प्रश्न। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो चलिए, ये 1 नंबर प्रश्न है 13/3125, दूसरा है 17/8, तीसरा है 64/455, ये चौथा है 15/1600, पाँचवा है 29/343, छठा है 23/2 5 के पावर 2, सातवां है 129/2 5 के पावर 7 7 के पावर 5, आठवां है 6 के पावर 15, नौवां है 35/50, दसवां है 77/210। तो ये सवाल बनाने से पहले कुछ नियम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या दिया है प्रश्न में, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है, ठीक है ना। इसको मतलब हल करना है कि यह शांत है या अशांत है। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये हर से अंश में भाग नहीं देना है, ठीक है। मतलब 31,125 से 13 में भाग नहीं देना है, ठीक है। सिर्फ हर को ही गुणनखंड करके पता करना है कि ये शांत है या अशांत है, ठीक है। तो चलिए, ये अब नियम जानते हैं। यदि हर का गुणनखंड करने पर 2n आता है, मतलब गुणनखंड में 2 आता है और 5 आता है, तो वो आवर्ती जो है शांत है, नहीं तो अशांत है। 2 आएगा, सिर्फ 2 भी आएगा तो शांत है, 5 भी, सिर्फ 5 आएगा तब भी शांत है, 2n और 5n आता है तो शांत है। मतलब कि प्रत्येक गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। 3 गुने 2n गुने 5n अशांत आवर्ती है, क्योंकि सिर्फ चाहिए क्या, 2 और 5 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये अशांत हो गया। इसमें देखिए, इसमें 2 और 5 है ही नहीं, सिर्फ 3n है और 7 है, इसीलिए ये अशांत अनावर्ती है। तो चलिए 1 नंबर से बनाते हैं। 1 नंबर प्रश्न है 13/3125, ठीक है। तो चलिए, इसका हर का गुणनखंड करते हैं 31, 25। तो देखिए, ये कितने अंक से कटेगा, तो ये 5 से कटेगा, ठीक है। 625 में 625 से, ठीक है। अब देखिए 625 ये कैसे कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। जिस संख्या के अंत में 5 होना वो ज़्यादातर 5 से ही कटता है, ठीक है। फिर कितना आएगा, ये कटे हैं तो 125। फिर ये देखो 125 है, ये 25 से चला जाएगा, फिर 25 5 से कट जाएगा। तो देखो कितना आया है, 5 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आया है। तो देखिए बराबर 13/3125 जो है, यहाँ पे जो हम गुणनखंड किए हैं वो 5 के पावर 5 आया है, मतलब 5 जो है वो 5 बार आया है, ठीक है। तो ये तो यहाँ देखिए, जो हर का गुणनखंड 5n आया है, तो ये क्या है, शांत है, ठीक है ना। मतलब 13/3125 जो है वो शांत है, शांत आवर्ती है। हर का अभाज्य गुणनखंड 5n के रूप का है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब 1 नंबर प्रश्न बन चुका है। अब दूसरा, 1 का दूसरा बनाते हैं।
तो देखिए इसका क्या है 17/8, ठीक है। अब इसका भी, इसमें भी जो है हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, क्या क्या आएगा, हमें तो चाहिए सिर्फ 2 और 5 गुणनखंड में, ठीक है। 4, फिर 4 कटेगा 2 से ही, 2 तो कितना आया, अब नहीं कटेगा, 2 4 8, ठीक है ना, हो गया। तो यहाँ पे देखिए बराबर 17/8, 17 तो अभी यहाँ पे हम कर दे रहे हूँ 2 के पावर 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 आया है, मतलब 2n के रूप में है, तो 2n भी रहेगा तो शांत रहेगा, या फिर 5n भी रहेगा तो शांत रहेगा। जैसा कि यहाँ पे 5n था तो ये शांत है, यहाँ 2n है तो शांत रहेगा, नियम है, ठीक है। दिखा देते हैं सूत्र। देखिए यहाँ पे 2n है तो शांत है, 5n भी रहेगा तो शांत रहेगा, ठीक है। तो 2n शांत है। तो देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड 2n के रूप का है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब चलिए तीसरा बनाते हैं। एक का तीसरा है 64/455। तो चलिए इसका हर का गुणनखंड करते हैं। कितना है 455, इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ये 5 है, इस संख्या के अंत में 5 है तो इसको 5 से ही काटेंगे, ठीक है। तो ये 91 से कट जाएगा, फिर ये 91 है तो ये 7 से कट जाएगा, ठीक है, 13 में। तो देखिए अब ये नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, सिर्फ 2 और 5 चाहिए था, या फिर 2 आता, सिर्फ 2 रहता, या सिर्फ 5 रहता, ठीक है। ये इसके साथ 5 के साथ 7 भी है और 13 भी है, तो ये शांत आवर्ती नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब हम लिख दे रहा हूँ बराबर 64 जितना है उतना लिखेंगे, जितना गुणनखंड है, मतलब 5 × 7 × 13, ठीक है। देखिए अगर ये केवल 5 या तीनों जगह 5 होता तो ये दशमलव प्रसार शांत होता, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 होता तो ये दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है, इसीलिए दशमलव प्रसार नहीं होगा, मतलब अशांत होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5n के रूप में नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ 2n ही रहता, जैसा कि मैंने बोला कि सिर्फ 2 होता तो हो जाता, सिर्फ 5n भी होता, मतलब 5 होता तो हो जाता, मतलब 5n के रूप में। लेकिन ये किसी के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 और 13 है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि 2n और 5n के रूप में नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है, अशांत आवर्ती है। चलिए अब अगला बनाते हैं। अगला तो चलिए अगला है 15/1600, ठीक है। तो चलिए इसमें भी हर का गुणनखंड करेंगे, मतलब सब में ही हर का ही गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना, इस वाले प्रश्न में। तो 1600 का करेंगे तो यहाँ से हम 2 से काटेंगे, फिर इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 400, फिर 2 से काटेंगे तो फिर हो जाएगा 200, फिर 2 से काटेंगे तो फिर होगा 100, फिर 2 से काटेंगे
तो फिर हो जाएगा 50, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 25। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में 5 आ गया है, तो इसको अब हम काटेंगे 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो अब नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब लिखते हैं 15/1600 का कितना हो जाएगा। ये तो हो गया है गुणनखंड, देखो 2 है, 2 है, 2 का पावर 6, 2 है 6 बार में और 5 है 2 बार में। तो 2 का पावर कितना होगा, 2 है 6 बार में, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा, इंटू 5 है 2 बार में, तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। तो देखिए ये 2n और 5m के फॉर्म में है ना। तो ये जो है ये इसका अभाज्य गुणनखंड, तो ये दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, ठीक है ना, शांत आवर्ती है। हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का है। देखिए 2n 2 आ गया है और 5 भी आ गया है, तो 2n और 5n के रूप का है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। तो चलिए अब अगला बनाते हैं 5वां नंबर। देखिए ये 5वां नंबर है 29/343। तो इसका भी हर का गुणनखंड करेंगे 343। देखिए ये कितने बार में कटेगा, ये 7 से कटेगा, ठीक है ना। ये 7 का क्यू है 343, ठीक है। तो ये 49 बार में कट जाएगा, ठीक है, और ये 49 कटेगा 7 से, ठीक है। तो ये देखिए ये इसका ना इसमें 2 है ना 5 है, तो ये ऐसे ही ये अशांत आवर्ती है, ठीक है। यहाँ पे बराबर देके मैं यहाँ पे इसको जितने बार में ये हर कटा है, मतलब जितना गुणनखंड है इसका यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये लिखना ही है, ठीक है ना। और यहाँ पे तो देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और इंटू 5n के रूप का नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे 2 है ना ही 5n है, ठीक है ना। अगर 2n और 5n भी होता, फिर अगर 7 होता ना, तो फिर भी ये जो है दशमलव प्रसार नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो ना 2n है ना 5n है, या कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ 7 है, तो भी तो ये 2n और 5n के रूप का नहीं है, तो ये मतलब कि दशमलव प्रसार नहीं है, ठीक है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। चलिए अब अगला बनाते हैं 6ठा नंबर। देखिए ये 6ठा नंबर प्रश्न है 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। तो इसमें गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गुणनखंड निकाल कर दिया है, ठीक है ना। सिर्फ इसको समझना है। देखिए ये जो है 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 यानी 2n और इंटू 5n के रूप का है, ठीक है ना। तो स्पष्ट है कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5n के रूप का है। अतः 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। तो चलिए अगला बनाते हैं 7वां नंबर। अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कर दे। ये देखिए 7 नंबर प्रश्न है 129/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। देखिए ये क्या है, इसमें भी गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये गुणनखंड निकाल कर दिया है। देखिए अगर ये 7 के पावर 5 नहीं होता, तो ये 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7
मतलब कि शांत दशमलव शांत आवर्ती होते। लेकिन इसमें जो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 के अलावा 7 के पावर 5 ये दे दिया है, यानी 7 के पावर 5 दे दिया है, तो ये दशमलव अशांत आवर्ती होगा। ठीक है ना। तो देखो, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5n के अतिरिक्त जो है ये 75 दे दिया है, इसलिए जो 129 और 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगर ये नहीं दिया होता 7 के पावर 5 तो ये शांत आवर्ती होता, दशमलव प्रसार का शांत आवर्ती होता। लेकिन 7 का पावर 5 ये दे दिया है, तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है। तो चलिए अब अगला बनाते हैं 8वां नंबर। देखो ये 8 नंबर है। 8वां नंबर को कैसे करेंगे, इसमें भी जो है देखो, इसको ये कट जा रहा है, इसको हम कटा दे रहे हैं। ठीक है ना। यहीं पे बराबर देकर देखो, ये अब से लिखकर कटा दे रहा हूँ। 6/15। देखो ये 3 दूना 6 हो जा रहा है। ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 से कट गया, और ये पंतियाई 15 से कट गया, यानी 2/5। 2/5 आ गया। ठीक है। तो देखिए ये जो 5 आया है, तो ये हर 5n होना चाहिए या 2n होना चाहिए, तो ये यहाँ पे 5n हो गया है, तो ये दशमलव प्रसार का शांत आवर्ती होगा। ठीक है। चूंकि हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है जो 5n का रूप का है, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। तो चलिए अब अगला बनाते हैं 9वां नंबर। देखिए 9वां नंबर प्रश्न जो है, इसमें हर का जो है गुणनखंड करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं दिया है। 50 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। ठीक है। 25। अब ये 25 जो है ये 5 से कटेगा, 5। ठीक है। अब नहीं कटेगा, यानी बराबर 35/50 का कितना गुणनखंड है, 2 गुने 5 का पावर 2। तो देखिए ये जो है ना, ये 2n इंटू 5m के फॉर्म में है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड जो है ये दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। ठीक है ना, शांत आवर्ती है। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5n के रूप का है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अब अगला बनाते हैं 10वां नंबर और अंतिम। तो चलिए 10वां नंबर है 77/210। तो चलिए इसमें 210 का गुणनखंड निकालते हैं। 210 का गुणनखंड हम करेंगे तो देखिए ये 2 बार में जाएगा। ठीक है ना। ये यहाँ पे होगा 105। अब देखिए ये 105 जो है किससे कटेगा, तो ये 3 से कटेगा। ठीक है। 35 से। अब देखिए 35 जो है 5 से कट जाएगा, 7 5 35 होता है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बराबर करके 77/200 नहीं, 210 नहीं, जो गुणनखंड है उसको ना लिखेंगे। हाँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, लेकिन 2 है, 5 है, लेकिन साथ में 3 और 7 है, तो साथ में 3 और 7 नहीं चाहिए। ठीक है ना। केवल 2 2 होता और 5 5 होता, या फिर सिर्फ 2 होता या सिर्फ 5 होता, तो ये दशमलव प्रसार
शांत आवर्ती होता है, लेकिन इसके साथ में 3 और 7 है, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है ना, दशमलव प्रसार का अशांत आवर्ती है। तो चलिए इसको अब हम लिख देते हैं। तो देखिए, हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5n का रूप का नहीं है, अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। तो ये जो है एक का पूरा मतलब प्रश्नावली 1.4 का प्रश्नावली 1.4 का जो है 1 नंबर का, ये टोटल जो प्रश्न था एक में 10 थे, 10 भाग था, वो सब कंप्लीट हो चुका है। ये 10वां नंबर है। तो अब अगला प्रश्न अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कर दें।